तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड केनी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड केनी। 1856 ईस्वी में भारत से गया बेचारे जिस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में आया था 1848 ईस्वी को। लॉर्ड डलहौजी जब भारत में आया तो ये लॉर्ड डलहौजी भारत में आया था 1848 ईस्वी को। एकदम गौर से कहानी सुनना। ये जो लॉर्ड डलहौजी है, यह लॉर्ड डलहौजी भारत में आया था, यह अंग्रेज है। अंग्रेज के नाम के पीछे लॉर्ड इसलिए लगता है कि इस लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। अंग्रेज कहता है कि हम अपने आप को भगवान समझते हैं, तू सब जब कभी भी हमें पुकारेगा तो सीधे डलहौजी नहीं कहेगा, लॉर्ड डलहौजी कहेगा। एक मतलब भगवान डलहौजी तू कहेगा हमरा। तो इतना इज्जत लायक तो है नहीं, हम लॉर्ड को पहले मिटा देते हैं क्या। तो डलहौजी ये आया था, डलहौजिया लिख देते सबसे अच्छा क्या। तो डलहौजी आया था भारत में 1848 में और यह 1856 ईस्वी तक भारत में रहा था। ये लॉर्ड डलहौजी काफी खतरनाक था। गौर से सुनिएगा कहानी। आपका कम से कम ये चैप्टर पढ़ाने में हमको 15 दिन लगेगा, है ना। 15 दिन कम से कम लगेगा अच्छे से पढ़ाने में, और अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो वही 15 दिन में आपको पूरा क्वेश्चन इतिहास का बनने लगेगा। थोड़ा सा एक दिन दो दिन कबो कबो 10th क्लास का जो किताब है उस किताब को भी रीडिंग दिया जाएगा। किताब तो पूरा पढ़ा दिए थे, फिर भी एक बार किताब को भी रीडिंग दे देंगे। जैसा लोग फंसते ना स्पेलिंग जेनिंग का खोज, ये सब कुछ फंसते हैं ना, तो उसके बारे में रीडिंग दे देंगे। रीडिंग देने का मतलब उसका अपने नोट्स तैयार करना पड़ेगा, जो नोट्स पहले से है उसमें करेक्शन करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा, फिर आपको कहानी सुनाएंगे। तो पहले कहानी गुल स्टार्ट तो हो जाए। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में आया था भारत में। भारत में जब आया ना तो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आया था। हमने बोला कि सबसे पहले बंगाल में गवर्नर का पद आया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल से वायसराय। तो बंगाल में गवर्नर का पद आया, फिर गवर्नर जनरल का पद आया, फिर वायसराय का पद आया। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी है, ये लॉर्ड डलहौजी भारत में जब आया था तो ये गवर्नर जनरल के पद पर आया था। 1848 में आया। यह लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में आया और 1856 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। ये अबते मात्र सबसे पहले एक नीति लागू किया था, जिस नीति का नाम था चुक नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। चुक नीति कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, या इसको हम लोग राज्य हड़प नीति कहते हैं। इन्होंने नियम क्या लगाया लॉर्ड डलहौजी ने कि देखो भाई, जिन जिन लोगों के पास बेटा नहीं है उस सबका संपत्ति मेरा हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा नियम लगाया कि जिन लोगों के पास अपना संतान नहीं है, बेटी नहीं बेटा नहीं है, जरा पास बेटी है तैसे मतलब ना, बेटा जगह पास नहीं है, तो लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम लगाया कि जिन लोगों के पास अपना बेटा नहीं है उसका संपत्ति मेरा हो जाएगा। इस क्रम में इसके नियम को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति या चुक नीति कहा गया, है ना। इसके नियम को क्या कहा गया, तो इसके नियम को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। इसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया, या इसी के नियम को कहा गया राज्य हड़प नीति कहा गया, राज्य हड़प नीति कहा गया, या इसी को कहा गया चुक नीति कहा गया, है ना। इसको चुक नीति कहा गया। बेचारे महाराष्ट्र के साइड में एक जगह है जिसका नाम है सतारा। हाँ, महाराष्ट्र के साइड में है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। उस जगह का नाम है सतारा। वो जो सतारा था, वो सतारा के राजा हुआ करते थे अप्पा साहब। नाम क्या था? अप्पा साहब। लेकिन अप्पा साहब के पास अपना कोई बेटा नहीं था। सबसे पहले ये हमला बोला सतारा पर, और सतारा को कहता है कि भैया अप्पा साहब, आपके पास अपना बेटा नहीं है, ये जमीन अब अंग्रेज के कब्जा में होगा, इस पर देख रेख सब चीज कौन करेगा? अंग्रेज। सोचने की बात क्या है कि जो सतारा है, यह सतारा को यह कब हड़प लिया? तो जब आया था उसी समय, और ये सतारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, और ये सतारा के जो राजा हुआ करते थे, इसके राजा के नाम था अप्पा साहब, है ना। सतारा के जो राजा हुआ करते थे, इसके राजा के नाम क्या था? अप्पा साहब। सतारा के राजा का नाम क्या था? अप्पा साहब। देखो ना।